हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं गाइस? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज तपेश यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टैक्स. यस गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट इज माय फेवरेट टॉपिक, टैक्स. जीएसटी. जीएसटी जानने से पहले उसके छोटे भाई जो थे टैक्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि टैक्स क्या होता है, वैट क्या होता है, वैट को क्यों रिप्लेसमेंट किया गया, वैट में क्या कास्केडिंग इफेक्ट था, अब ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जीएसटी आने से कौन कौन सा टैक्स हट गया, सेंट्रल के, यूनियन के, स्टेट के, ये सब चीज़ हम लोग आज इस टॉपिक में कवर करेंगे. सो गाइस, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. लाइक शेयर, जितने भी आपके क्लासमेट्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, जो लोग टैक्स का पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग न्यू हैं, जिनको टैक्स के बारे में जानना है, जीएसटी के बारे में जानना है, उनके पास शेयर करिए गाइस, क्योंकि नॉलेज देने से ही नॉलेज आपका बढ़ता है. ओके, आप जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा. सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. लेट अस स्टार्ट. सो आज का हमारा टॉपिक है टैक्स. टैक्स क्या होता है पहले बताइए तो. टैक्स एक लैटिन वर्ड है. टैक्स क्या है? एक लैटिन वर्ड है जो आया कहाँ से है? टैक्सो वर्ड से. टैक्सो से टैक्स आया है. अब ये टैक्स होता क्या है? टैक्स एक तरफ से सेंट्रल द्वारा लागू किया गया एक इफेक्ट है जो व्यक्तियों से टैक्स वसूला करते हैं. अगर मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपया कमाया है तो मैं 10 लाख रुपए का, मैं तो गवर्नमेंट के ज़मीन पे खड़ा हूँ ना, मैं तो गवर्नमेंट के ज़मीन पे घर बनाया हूँ, तो उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स देना होगा, उसके ऊपर आपको कुछ कमाई का अपना कर गवर्नमेंट को देना होगा. ओके, सो टैक्स इज द मेन इनकम सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट. टैक्स क्या है? द मेन इनकम सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपना घर कहाँ से चलाता है? गवर्नमेंट जो इतना भी सारा योजनाएं हैं, इतना रैलियां हैं, इतना स्टेट्स को जो बांटता है टैक्स, वो कहाँ से आता है? इसी द्वारा से. तो टैक्स जो है मेन इनकम सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है. गवर्नमेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टैक्स वसूल करके चलाता है. अब टैक्स को हम दो भागों में बांटते हैं. टैक्स के दो भाई है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. क्या क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. सबसे पहले एडम स्मिथ ने अपना बुक वेल्थ ऑफ नेशन, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में इकोनॉमिक्स में, वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने डायरेक्ट टैक्स का जिक्र किया है. उसमें टैक्स के बारे में बताया गया है एडम स्मिथ ने. तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? व्हेन द टैक्स पेयर और एक्सेसिव liable to pay the tax to the government directly. भाई मैं कोलकाता में रहता हूँ, मेरे को इतना टैक्स आया है, म्यूनसिपलिटी टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स आया है, मैं जाके कॉरपोरेशन में मैं जाके प्रॉपर्टी टैक्स बिल पे कर दूंगा, तो हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स. इसमें कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है. कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? 100 रुपये का सामान है, उसके ऊपर 10% चार्ज लगा, 110 हो गया, फिर 110 पे 10% चार्ज लगा, 120 हो गया, फिर 120 पे. तो ये बार बार टैक्स क्यों दे? इसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट. इसको लेकर नेक्स्ट टॉपिक में और बात करूंगा कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में. तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? व्हेन द टैक्स पेयर और एक्सेसिव लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, देन इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. अब सर डायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्पल होता है? सो डायरेक्ट टैक्स का दो एग्जाम्पल है, एक है इनकम टैक्स और एक है वेल्थ टैक्स. इनकम टैक्स एक्ट 1961, वेल्थ टैक्स 1957. अब इनकम टैक्स क्या बोलता है? भाई एक आदमी का तरह तरह का इनकम हो सकता है ना. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर. अगर आपका एग्रीकल्चर है, इंडिया में एकमात्र ऐसा एग्रीकल्चर ही है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है. बट अगर आप उसको सर्विस में लगाओगे तब जाके आपको टैक्स लगेगा. ठीक है, आप धान का उपजाऊ करो, बट उसको जब मार्केट में बेचने जाओगे या उससे जब आप कुछ
आटा चावल गेहूँ जो भी उससे बनाओगे, मैदा सूजी जो भी बनाओगे, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है? डायरेक्ट जैसे सैलरी हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। तो इन सभी चीज़ों से एक व्यक्ति, एक पर्सन इनकम कर सकता है। वेल्थ टैक्स क्या होता है भाई? ये पहले ज़माना में वेल्थ टैक्स रखता था कि आपको इतना, अगर आपका अमाउंट होगा 30 लाख या 20 लाख से ज़्यादा अगर आपका अमाउंट होगा तो आपको कुछ परसेंट वेल्थ का मतलब क्या होता है कि मेरे पास इतना संपत्ति है भाई, आपको इतना परसेंट दे देना होगा। जैसे कि सरचार्ज सेज होता है, ठीक है, अगर आप इस लिमिट को पार करते, इतना का आप ट्रांजेक्शन करते तो आप गवर्नमेंट को सरचार्ज या सेज दे दो, जिसको हम कैपिटल टैक्स बोलते हैं। कैपिटल मतलब क्या होता है? जैसे भाई टोटल वैल्यू ऑफ बैंक बैलेंस, एसेट्स, कैपिटल, उसके ऊपर अगर आपका 30 लाख से ज़्यादा है तो आपको वेल्थ टैक्स आपको पे करना होगा। तो गाइस ये सारा हुआ डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स में कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। जो प्रॉब्लम था सब इनडायरेक्ट टैक्स को लेके है जी, जो भी प्रॉब्लम था सब इनडायरेक्ट टैक्स को लेके प्रॉब्लम है। सो जीएसटी आने के लिए यही सबसे बड़ा रीज़न है, कास्केडिंग इफेक्ट, कि भाई आप बार बार उसके ऊपर टैक्स क्यों चार्ज कर रहे थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हेन द टैक्स पेयर पे टैक्स थ्रू थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी होता है ना, उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में भी थर्ड पार्टी। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या, मिस्टर टैली से आपने टैक्स वसूला, मिस्टर टैली जाके आपको दे दिए, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में सपोज मिस्टर एक्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका टीडीएस डिडक्ट होता है 10%, तो वो 10% कौन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए। ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिस्टर टैली का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पहुंचाए, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, मेरे को और इनकम टैक्स को मिला दिया, मतलब मेरा जितना सारा इनकम है, मेरा जितना डिटेल्स है, सारा इनकम के पास पहुंचा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना टाइम नहीं है, उतना उसको ध्यान नहीं है कि भाई मिस्टर टैली बोल के दुनिया में कितने लोग हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आप टैन होल्डर हो, आप टैक्स असेसमेंट नंबर या टैन अकाउंट नंबर आप ले लो और आप टीडीएस टीसीएस काट सकते हो। अगर आपके पास टैन नहीं है तो आपका तुरंत पेनल्टी लगेगा और रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स कि मिस्टर राम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका टीडीएस 10% के हिसाब से कटता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उनका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को भेज देगा। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें कास्केडिंग इफेक्ट होता था, वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, टीडीएस, टीसीएस, वैल्यू एडेड टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारा जो चीज़ें हैं ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सब जो चीज़ है, टीसीएस का मतलब क्या था? वो टाटा टीसीएस इसमें नहीं। टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टीसीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कि आप ओपन मार्केट में विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट से, तब जाके आप ओपन मार्केट में कुछ भी बैठ के, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि सारा गांजा जैसे हुआ, आपका जितना भी अल्कोहल प्रोडक्ट है, नशीला पदार्थ है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ता है, आपको उसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तब जाके आप ओपन मार्केट में उसको सेल कर सकते हो। ओके, वैट क्या होता है कि वैट स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। वैट क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है कि भाई आप कुछ भी सामान बेचो, कुछ भी करो, हमको वैट दो, हमको वैट दो, जिससे हम भी अपना घर चला पाए। ये हो गया वैट का कहानी। सर्विस टैक्स क्या होता है कि आप जितना भी सर्विस करो, सर्विस जैसे हम आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस टैक्स दे रहे हैं।
आप ट्रेन में जा रहे हो, सेकंड क्लास एसी में बैठ के, थर्ड क्लास एसी में बैठ के, वो क्या हो रहा है, सर्विस हो रहा है। आप एरोप्लेन में जा रहे हो मुंबई टू दिल्ली, तो आप वो सारा चीज़ सर्विस, तो आपको उसके ऊपर सर्विस टैक्स देना जरूरी है। CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये जो टैक्स था 1956 में आया था। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो था ये 1956 में आया था। CST के जगह पे अभी क्या आ गया है, GST, बस C हट के G आ गया। वन नेशन वन टैक्स, और कोई बात नहीं। तो ये सारा टैक्सेस है गाइस, ये सब आपको जानना जरूरी है। एक्साइज ड्यूटी होता है जो प्रोडक्शन के ऊपर लगता है, कि भाई आप कितना भी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन करो, आपको ये टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ये जो टैक्स आया था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये आया था आपका 1944 में। ओके, सो एक्साइज ड्यूटी होता है। सर्विस तो आप जान गए कि सर्विस के ऊपर जो आप टैक्स पे करते हो उसको बोलते हैं सर्विस टैक्स। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो क्या होता है 1962 में आया था। कस्टम ड्यूटी क्या था 1962 में आया था। इसका काम क्या है, इंपोर्ट के ऊपर जितना भी बाहर से सारा गुड्स आता है ना, अगर अमेरिका से कुछ हम मंगवाए हैं तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है। ओके, कम्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, तो उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन क्या होता है कि आप अगर कुछ शेयर एंटिटी कुछ परचेस और सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करना पड़ता है, जो सबसे पहले 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट जो है हमारा स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है स्टैम्प ड्यूटी। जितना भी ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आप कुछ ज़मीन वमीन खरीदने जा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी देना बहुत ज़रूरी है। इंटरटेनमेंट टैक्स, जितना भी पार्क, वीडियो गेम्स, सिनेमा हॉल्स में आप जाते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरटेनमेंट टैक्स देना बहुत ज़रूरी है गाइस। एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स क्या होता है कि अगर मान लो आप कोलकाता से बिहार जा रहे हो, वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर जा रहे हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एंट्री टैक्स। देखो दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा का मतलब क्या होता है कि विद इन द स्टेट, कोलकाता के अंदर ही, और इंटर का मतलब क्या होता है कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेट। ओके गाइस, जैसे कि GST में आपको 15 डिजिट का नंबर यूज़ करना पड़ता है, उसी तरह रजिस्ट्रेशन जब सर्विस टैक्स लागू था तो सर्विस टैक्स में भी आपको 15 डिजिट का नंबर आपको लेना पड़ता था। वैट में भी क्या था, वैट में आपको 11 डिजिट का नंबर लेना पड़ता था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर जो लोग वैट ले रहे हैं, ये जिन लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन है, तो वो लोग GST में कैसे जाएंगे? उन लोगों को क्या बोलते हैं, एक्सिस्टेंस रजिस्टर, मतलब वो लोग पहले ऑटोमेटिक माइग्रेंट हो जाएंगे, वो लोग ऑटोमेटिक माइग्रेंट हो जाएंगे। फॉर्म नंबर 49A फॉर टैन एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर 49B फॉर पैन एप्लीकेशन। GST के लिए फॉर्म नंबर 1 अप्लाई होता है। वैट रिटर्न फॉर्म्स के लिए 100 बोल के एक फॉर्म्स आता है जो आप वैट रिटर्न कर सकते हो। TDS रिटर्न के लिए पार्ट 16A 16B होता है। 26A जो है आपका पूरा इनकम स्टेटमेंट बताता है। तो ये सारा चीज़ है बेसिक टैक्स के बारे में। सबसे पहला जो टैक्स था 1954 में फ्रांस ने लाया था। फ्रांस में सबसे पहला टैक्स हुआ था। ओके, यूके एक ऐसा मतलब स्टेट है, ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे कोई राज्य नहीं है। जितना हक हम लोग के कंट्री में राज्य को मिला उतना उन लोग को नहीं मिला है। यूके और ये सब जितने हुए इन लोग के ऊपर सीधा GST, पूरा GST, इसमें कास्केडिंग का कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहला जो हुआ था हमारा 1954 में हुआ था और GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ओके, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है हम लोग के। सो ये गाइस था मेरे टैक्स के बारे में, प्लीज़ आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं GST के बारे में बताऊंगा। ये था टैक्स के बारे में, टैक्स क्या होता है, कितने तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। एडम स्मिथ ने अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन में इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था। और जितने भी टैक्सेस होते हैं ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इम्प्लीमेंटेड होते हैं, जितने भी टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सो गाइस, अभी हम लोग की फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, टैप द बेल आइकन भूलिए मत। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक शेयर करिए। थैंक यू गाइस।